अपनी तहकीक के दौरान आपको किस चीज ने सबसे ज्यादा हैरान किया? हिंदा से मुतल्लिक कहानी ने कुछ ऐसा था जैसे कोई स्विच हो, जैसे मुझे बदलना होगा। और इसकी वजह ये थी कि मैंने सोचा हिंदा वो एक दुश्मन अबू सुफियान की बीवी थी और एक तरह से उसने नबी के महबूब चचा हमजा रजी अल्लाह अन्हु को कत्ल करने के लिए रकम दी थी। और मैदान जंग में ऐसा हुआ वो शहीद हो गए, हत्ता कि उन्होंने उनकी लाश के कान नाक काट कर हर जगह घुमाए और लाश की बेहुरमती की। बिलाशुबा पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वाक़े से बहुत गमगीन थे और फिर कई साल बाद वो ताकतवर हो गए। वो मक्का में बरसरे इक़्तिदार आ गए और फिर वहाँ हिंदा मौजूद थी और मैं ये किताब में पढ़ रहा था और मैंने सोचा कि अच्छा अब इसे मसलूब किया जाएगा, इसके हाथ काटे जाएंगे या कोई और सजा दी जाएगी। लेकिन उन्होंने कहा अभी मैं इसकी शक्ल नहीं देख सकता, लेकिन सबको माफ कर दिया गया है और अगर तुम यही मुसलमानों के साथ रहना चाहती हो तो ऐसा मुमकिन है और अगर नहीं तो जा सकती हो। लेकिन अब खून रेजी खत्म हो चुकी है और मैंने सोचा कि उसे माफ कर दिया गया। अगर आप अपने रिश्तेदार के कातिल को माफ कर सकते हैं, खसूसन अपने महबूब चचा के कातिल को जिसने लोगों के सामने उनके जिस्मानी अज़ा की नुमाइश की हो आपकी और आपके नजरिए की तहकीर के लिए, तो इसका मतलब है कि आपका किरदार बहुत अजीम है। ये बहुत बड़ी खूबी है, ऐसी खूबी जो बहुत नायाब है और उन्होंने यही किया। तो मैंने सोचा हाँ वाकई वो बहुत खास इंसान थे। और ये जानने के बाद मैंने सोचा मेरे पास उनके पैगंबर होने के दलाइल हैं। उनका किरदार और दीगर लोगों के साथ उनका सलूक मेरे सामने है। मैंने देखा कि उन्होंने अपने दुश्मनों के साथ कैसा सलूक किया। मेरे ख्याल में वो पैगंबर हैं। लेकिन फिर मैंने सोचा ओ ये तो बहुत खौफनाक बात है, क्योंकि मैं पहले से ही खुदा की वहदानियत को मानता हूँ और अब मैं मान रहा हूँ कि वो नबी हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि खुदा एक ही है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके नबी हैं, ये तो तकरीबन शहादत हो गई। फिर मैंने सोचा चलो किताबें बंद करता हूँ, इसे रोकता हूँ, ये सब गलत सिमत में जा रहा है। और यकीनन मैंने जो पढ़ा या देखा और जो कुछ तजर्बा किया उसके बायस मैं अब पहले जैसा इस्लाम मुखालिफ नहीं रहा था। मैं आपको बताऊं कि ये सब एक तस्वुराती कहानी की तरह लगता है, लेकिन आखिर में वाकई ऐसा हुआ। मेज पर ये सारी किताबें पढ़ी थी और जब मुझे एहसास हुआ कि हाँ ये एक तरह से शहादत है, तो मैंने कहा अच्छा मैं सारी किताबें रख देता हूँ। और मैंने किताबें ऊंची शेल्फ पर रख दी, लेकिन किताबें इतनी ज्यादा थी कि बहुत सी शेल्फ से नीचे गिर गईं। और शेल्फ से गिरने वाली किताबों में कुरान भी था। और जब मैंने इसे उठाया तो मेरा हाथ सूरा 22 आयत 46 पर था, जहाँ लिखा था आंखें अंधी नहीं होती बल्कि दिल अंधे हो जाते हैं। और मैंने सोचा मेरा वाकई यही मसला है, क्योंकि आंखें अंधी नहीं थी। मैं अपने हाथ से लिखा वाकई देख सकता था। किसी ने मुझे ये किताब लिखने पर मजबूर नहीं किया था। किसी ने नहीं कहा था कि तुम्हें ये लिखना है या वो लिखना है। मैंने खुद ही लिखना शुरू किया था और मैं इसे अपनी आंखों से देख सकता था। लेकिन मैं अब भी ये हकीकत तस्लीम ना कर सका जो मैंने कहा था कि वो पैगंबर हैं, खुदा एक है, मैं तस्लीम नहीं कर सका। तो मेरी आंखें नहीं बल्कि मेरा दिल अंधा था। मैं ये हकीकत तस्लीम ना कर सका, शायद अपने नफ्स या अना की वजह से इसे कबूल ना कर सका। और मैंने कहा ऐ खुदा मुझे परवाह नहीं कि ये बाइबल का खुदा है या कुरान का, मुझे इशारा दे ताकि 100% दुरुस्त रास्ता जान लूं। फिर मैं सोने चला गया, लेकिन जब जागा तो मैंने खुद को बहुत महफूज महसूस किया। मैं वाकई बहुत महफूज महसूस कर रहा था। मैंने कभी किसी हवाले से इतना महफूज महसूस नहीं किया। मेरा सारा इस्तराब और शक व शुबहात खत्म हो गए थे, सूरज के सामने बर्फ की तरह। और मैंने खुद से कहा शायद मैं मुसलमान हो गया हूँ। फिर जाहिर है मुझे दूसरे लोगों को भी बताना था।